इसलिए मैं कहता हूँ कि ये परंपरा का, कैसी परंपरा, पुस्तकालय जिसके लिए वो ओढ़ना बन जाए, बिछौना बन जाए, सब कुछ बन जाए। हम लोग जिन पुस्तकालयों से जुड़े हैं, ये सार्वजनिक संस्थाओं में चंदा लेकर पुस्तकालय चलते हैं, हमको कितना वेतन मिलता होगा आपका कहने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ अपनी निष्ठा जोड़ें, उसके साथ अपने जीवन को समर्पित करें। और केवल समर्पित इसलिए नहीं, ये औपचारिकता है 5 से 8:30, 5 से 8 तक तो लाइब्रेरी खोली है, सुबह 6 से 9:30 तक चलाता है, नहीं, पूरी तरह 24 घंटे उस लाइब्रेरी की, उस पुस्तकालय की गतिविधि से जुड़कर लोगों का भला कर। और एक अभी चर्चा हो रही थी, न जाने कितने लोगों का कितने प्रकार का भला किया जाता है। संकट है, हमें दायरे में भी आपसी संदर्भों में बहुत जटिल हो गई, लेकिन समाज में रहते हुए विश्वसनीयता को कायम करने वाले कुछ लोग हैं जो उनको आज भी सक्रिय रखते हैं, वो आज भी आश्वस्त करते हैं कि समाज अभी भी बिगड़ा नहीं। ये उनकी वजह से और प्रेम है, प्रखर पत्रकार है, मुखर पत्रकार, मैंने पहले कहा युद्धक, तब किससे कहाँ भिड़ गए, लेकिन मैंने बड़ी निष्ठापूर्वक मीरा सिन्हा जी के सामने तो बात करते देखा, मेरे सहपाठी साफ बात है कि पूरी और इसके अलावा पत्रकार मेरे से जो एडिटर है उसमें की जब चर्चा होती है बड़े सम्मान से हो गया। मैं बड़े बड़े पत्रकारों को तो डाल जाता रहा हूँ किसी प्रकार का इंटरव्यू देने या लेख देने का, लेकिन सुषमा का जब फोन आता है तब मैं उसको डाल नहीं पाता हूँ। ये इसकी विश्वसनीयता समाज में जितनी होती रहेगी, हम सब प्रेम समृद्ध होंगे। आज का जो लोगों जिसका विमोचन हुआ, टीचर जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, उसका संकल्प बहुत अच्छा है, नवोदय की नवलय उस नए ढंग से निराला ने जो संदेश दिया था, क्योंकि गीता ने बहुत अच्छी चर्चा हुई, मैंने रवाना उसी को याद करते हुए बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत चर्चित गीत पंक्ति है, पुष्कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, नया क्या है, राहें पुरानी पड़ गई, राहें पुरानी पड़ गई, कोई मुसाफिर क्या करे, अति भोग से संन्यास तक, आवाज से आकाश तक, जिसमें नया कुछ दिख सके वह एक जीवन चाहिए, पुष्कर गुजरने के लिए मौसम नहीं बन जाए। कलकत्ते में साहित्यिक प्रकाशनों की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं तो ये उम्मीद करूंगा, मैं तो 70 के करीब आ गया हूँ, लेकिन अभी पीढ़ी जो जवान पीढ़ी दिख रही है, जिनमें प्रतिभा भी है, योग्यता भी है, लेखन शक्ति भी है, सामर्थ्य भी, उनकी किताबें प्रकाशित हो, उनको यज्ञ तक सर्वत्र भटकना न पड़े, ऐसा एक संस्थान बने। और जैसा कि चर्चा हो रही थी, ले देके नहीं, प्रतिभा से, योग्यता से, अच्छी किताबें अच्छे प्रकाशन से हैं, और इस प्रकाशन का देश भर में नाम, कलकत्ते का नाम अनेक क्षेत्रों में है, प्रकाशन के क्षेत्र में शून्य, बहुत बड़ा शून्य है। वो प्रकाशन संस्थान बन सके, भगवान से निकलता हूँ, श्री तिवारी है, कमल कुमार के राष्ट्रीय और प्रखर और बहुत तेजस्वी है, दक्षिण पंथी हो चाहे वामपंथी हो, अगर हृदय पंथी है तो उस हृदय के रास्ते हमको सब तक पहुँचना चाहिए, अच्छे प्रकाशन देना चाहिए, ताकि लोग कहें कि कलकत्ते से पुस्तक आई हूँ, ये प्रकाशन मैं मेरे बधाई देता हूँ। मैंने सचमुच आज का दिन बहुत आनंद है, जिससे महत्व में त्रिवेदी जी सोचिए कितना बड़ा स्नेह, त्रिवेदी जी अपना दफ्तर छोड़कर लौट कर आए, श्रीमोहन जी को सम्मान मिल रहा है। एक बात और, बाल बेटी को मानव है, संचालन करके भी कह रही थी, ये बेटी तो चलिए कहते हो मेरे गुरु सबके गुरु आचार्य का शास्त्री का हे समर्थ, लोगों को गांठ मारनी चाहिए, हे समर्थ प्रार्थना, हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो, दोष दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। हमारे मन में जब तक ये भाव आएगा, हमें दोष तो आएगा, लेकिन हम उसको मिटाने की क्षमता से भी संपन्न होंगे। ये भाव जब तक बना रहेगा कि नजर आए मुझे अपनी खताएं, खुदा बंदा
मैं इस समृद्ध मंच पर अनुरोध करती हूँ। सिमोन को जितना व्याख्यायित करना था कमल ने किया, और शायद जितना कमल जानती है या प्रिया जानती है सिमोन को, उतना मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत औपचारिक है। शायद पुस्तकालय के मंत्री के रूप में देखते हैं और बहुत औपचारिक बातें कहते हैं, लेकिन जितना मैंने उन्हें देखा बहुत मौन सा है। व्यक्ति में 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं जिसके कारण वो सम्मानित होते हैं। आत्मबल, जनबल और धनबल। पहले आत्मबल आता है जो जिन्होंने टूट कर दिया, फिर है जनबल। उन्होंने अपना इतना परिचय बताया है अपने स्नेह के कारण, निस्वार्थ सेवा के कारण, कि महानगर में ही बाहर के जो साहित्यकार हैं वो इनसे परिचित हैं। महानगर के जितने प्रोफेसर शिक्षक रहते हैं उस सब क्षेत्रों से परिचित है। और श्रीमान का जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ है वो माता पिता के संस्कार जरूर रहे होंगे, लेकिन मैं जितना जानती हूँ स्वर्गीय श्री राम तिवारी जी के कारण इसमें जो अनुशासन आया है, गजब का अनुशासन। कभी कभी ये अनुशासन इसको पीड़ा भी देता है, क्योंकि ये बहुत अनुशासित है और साथ जो लोग हैं वो उतने अनुशासित नहीं रह पाते हैं। इससे क्या होता है, वो कष्ट जरूर लोग मुझसे साझा करता है। तो ये सिरमौर का जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहकर और बहुत सारे साहित्यकारों के आओ भगत में, उनसे अपनी बातें कहने में, सुनने में, और इतने सारे पुस्तकों के बीच जो व्यक्ति रहता है, केवल बैठता नहीं, पुस्तकों को निकालता भी रहता है। इसीलिए तो कमल जी जैसे कमल कुमार कह रहे थे कि श्रीमान कोई भी विषय बताएं और पुस्तक आगे ले जाती है। कईयों को ये और ये भी है, जब कुछ नहीं मिलता है तो संबंधित साहित्यकार से, संबंधित व्यक्ति से पता करके भी वह विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये मैंने देखा है। तो एकदम मौन साधक की तरह काम करने वाला व्यक्ति अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने निस्वार्थ साहित्य सेवा से लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला, परिचय बढ़ाने वाला, और सब श्रीमान के प्रति स्नेह रखते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी सर, अजेंद्र जी कुछ ही दिनों से जुड़े पुस्तकालय से, लेकिन उनका स्नेह है कि आज वो यहाँ सवाल में उपस्थित है, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति, इसका सम्मान करना चाहिए। हर्ष का अवसर है, इसलिए बहुत विशेष है कि चैत्र मास की नवरात्र का पर्व चल रहा है और शक्ति की आराधना के पर्व पर, शक्ति की आराधना के अवसर पर शुभ सृजन की आराधना, शुभ सृजन का अभिनंदन और शुभ सृजन द्वारा किए जा रहे, शुभ सृजन नेटवर्क के द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों के अभिनंदन का अवसर है। अभी अभी हमने शक्ति के जीवन स्वरूप के दर्शन किए, शुभ स्वप्ना के इस आंतरिक सामर्थ्य को देखकर जब निराला अपने साहित्य के माध्यम से शक्ति के स्वरूप की तलाश करते हैं, तो जब हम ऐसा व्यक्ति देखते हैं जिस व्यक्ति की विशेष प्रतिभा है, जो दिव्य प्रतिभा से युक्त है और सकारात्मक शक्ति के साथ इतनी किसी साहित्यिक कृति की इतनी सुंदर आवृत्ति प्रस्तुत करती है, तो ऐसा लगता है कि शक्ति की आराधना का एक पर्व सार्थक हुआ। आज सृजन प्रहरी सम्मान जिनको दिया गया श्री मोहन जी के लिए, मैं भैया ही कहती हूँ, वैसे गुरु श्री मोहन भैया, क्योंकि भैया में बड़ा स्नेह होता है, छोटे बड़े सभी के प्रति ये स्नेह, ये शब्द चलता है हमारी परंपरा में। इसलिए आवश्यक है कि मेरे विद्यार्थी लगातार मुझे बताते रहते हैं आकर के, और हमारे देश की संस्कृति तो हमेशा से ये मानती रही है कि स्वाध्याय मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और उस स्वाध्याय की ओर प्रेरित करने वाला स्थान होता है पुस्तकालय। कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, तो जिस जगह ज्यादा सवेरे उस जगह से कुछ बढ़कर सो, तो ये थोड़ा सा बढ़ करके चले, अगर हम सभी
यदि श्री मोहन जी जैसे व्यक्तित्व हो तो निश्चित तौर पर शुभ सृजन हो, सामाजिक सृजन हो, वैयक्तिक सृजन हो और सारस्वत अनुष्ठान हो, ये सभी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं इस समस्त कार्य के प्रति और मुझे तो लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इस अवसर पर मैं तो इसमें नियोजित नहीं थी, लेकिन जिस लोकार्पण करने का ये जो शुभ सृजन प्रकाशन के पृष्ठ के लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला, ये मेरे जीवन की कुछ उपलब्धियों में एक उपलब्धि मैं इसे मानूंगी। और क्योंकि जब हम देखते हैं किसी अकुआते हुए पौधे को तो हम उम्मीदों से देखते हैं, उनको हमारे सपनों को देखने की ओर प्रेरित करता है। और मैं अपनी समस्त संवेदनाएं और समस्त शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के उत्सव केंद्र श्री मोहन जी के प्रति भी, क्योंकि वो जिस कार्य को जैसा हमने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि जो कर रहे हैं उसे और अच्छा आगे करते रहें, इसके लिए मेरी समस्त शुभकामनाएं। और शुभ सृजन नेटवर्क के लिए सुषमा मुझे बहुत प्रिय है और सुषमा के भीतर देवी का जो शक्ति रूप है, शक्ति का स्वरूप है, जो विपरीतताओं से शक्ति लेकर के आगे बढ़ता है, उस शक्ति के प्रति मैं नतमस्तक होती हूँ। और मेरी समस्त शुभकामनाएं सुषमा की इस पूरी टीम के लिए। जो भी लोग अपने जिस प्रकार से इस आयोजन में, इस कार्य में, इस उद्देश्य में सहायक होते हैं, उन सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं। किताब की जरूरत थी और मैंने सुषमा को फोन किया रात को कि सुषमा मुझे ये किताब चाहिए और मुझे लगता है कि किताब जो है राम मंदिर में ही मिलेगी। सुषमा ने बोला जी किताब का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन सुषमा ने बोला ठीक है मुझे पता करती हूँ। और दूसरे ही दिन सुषमा का फोन था कि जिन्हें किताब मिल गई है और मैं आपको पहुंचा दूँ। तो पुस्तकालय का लाभ तो मिला। और वैसे भी पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है, मैंने अपने अनुभव से जाना, आपके साथ भले ही मेरा बहुत सामिप्य नहीं रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अब अभी मैं बैठे बैठे याद कर रही थी और वैसे भी मैं देखती हूँ कि किसी भी विषय का विशेषज्ञ जो होता है वो मात्र अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है वो सब विषयों का विशेषज्ञ होता है। हिंदुस्तान बचा लो, शायद दुनिया बचा लो। उसके बाद क्या बचा रहा है? पत्ते, फूल, किताबें, खुशबू, तितली, बच्चे, धूप, हंसी, ये थोड़े सामान बचा लो, शायद दुनिया भर जाएगी। तो किताबों को बचाने वाले, किताबों से प्रेम करने वाले श्री मोहन जी को पुनः बधाई और सुषमा को साधुवाद। पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं। वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का महासान नहीं। कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हो, ईर्षा द्वेष के पतरंग हाथ से नहीं। निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो आस पड़ोस और एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। तो आप देखिए भविष्य में इस प्रकार कि मैं और भी लोगों को कर सकूं, उन्हें दिशा दे सकूं, मैं और भी अपने काम को विस्तार दे सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। जिसने मुझे गढ़ा, जिसने मुझे उभरने का मौका दिया, इस अवसर पर वो सभी याद आ रहे हैं। स्वर्गीय श्री राम तिवारी जी, मेरे माता पिता और मेरे वो गुरुजन जो अभी दुनिया में नहीं है। मैं अपने गुरुजनों, प्रियजनों तथा मित्रों के प्रति आज आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया। और ये पुरस्कार जो मुझे मिला है, ये सम्मान जो मुझे मिला है, मैं समझता हूँ इसके लिए मिला है कि मैं जो काम कर रहा था उसको और बढ़िया से करूँ। इसलिए मैं सुषमा और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, इस मन से प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। अनजाने का श्री नाम के पाठ द्वारा
उसने मेरा परिचय कभी नहीं पूछा था। उसने मेरा परिचय कभी नहीं पूछा था। मैं अनजान इलाकों से के गांव बढ़ गया। जाने कैसे भाव उभरते उसके मुख पर, जाने कैसे भाव उभरते उसके मुख पर, मैं झुके दे पाँव सीधी ठाव पड़ गया। गीत व्यथा के अंतर मन को छीन रहे थे, कातर नैनों की मैंने लिखी, कातर नैनों की मैंने पढ़ ली थी भाषा। अति विशाल का वहाँ के इतना व्यापक रूप में संबंधों की देखी नूतन सी परिभाषा। धनलक्ष्मी के बहुपाश में जगत स्वाप में कर्मा मकानों का कोई आसनाद में सहनाने को भाव आत्म ही सबके भरते हैं। मरहम वाले आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे चलने से मिलने को शीत सी को जीवन भर चलेगा मैं संकल्प करूंगा। देखें सपने उधर मुक्ति के व्यक्ति के सपनों की दुनिया से मैं संबंध करूंगा। सपनों की दुनिया से मैं तो मैं सीधे राष्ट्रगीत के साथ ही आ गई। कमल कुमार जी जो इस यात्रा से तब से जुड़े हैं जब हमने सृजन नेटवर्क शुरू किया था और इनकी दीक्षा पत्रिका इससे सहयोगी थी और आज भी ये हमारे साथ हैं। और भैया के बारे में कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि बोलते बोलते लड़ रहे हैं, इसलिए आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ दर्शक दीर्घा में बैठे अपने तमाम गुरुजनों का, मेरी शुभों का, रेखा जी, सब वसुंधरा मैम, ये सब लोग हैं जिनका प्रोत्साहन है, जिनका सहयोग है, जिनका एक अटूट विश्वास है, जिसने इस प्रयास को गतिमान बनाया। अब आज के समारोह के बारे में शुभजिता सृजन लहरी सम्मान आप सब जानते हैं। 2 सम्मान हमने शुरू किए हैं। एक सृजन नेटवर्क जो कि पूरी तरह साहित्य प्रकाशन से जुड़ा हुआ मामला है, वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट तरह का एक सम्मान है जो हम एक कृतज्ञता बोध के साथ है। और शुभजिता सृजन लहरी सम्मान हम लोगों के लिए है जो बड़ी खामोशी से अपना काम करते जा रहे हैं और कोई एक ऐसे क्षेत्र से भी है जिसको सामने लाए जाने की जरूरत है। और पुस्तकालय मेरी दृष्टि में एक ऐसा ही क्षेत्र है। आज हम जिस व्यक्तित्व को सम्मानित करने जा रहे हैं उनको सम्मानित करना अपने आप को सम्मानित करना। हम सभी सृजनकर में रहते हैं। पुस्तकें हमारा काव्य है, जीवन की आधारशिला है और इनको संरक्षित करना एक बृहद दायित्व है। पुरानी पुस्तकों के पीले पड़े पन्ने इतिहास सुनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पुस्तकें इतिहास की यात्रा है और पुस्तकों को संरक्षित करना इतिहास को, संस्कृति को, भाषा को, साहित्य को, जीवन को संरक्षित करना उनसे वादा तो यही भाव हम सब के भीतर भी बरतता रहे और हम सब अपनों को अपनेपन के साथ सृजित, सिंचित और बनाते हुए आगे बढ़ते चले। एक दूसरे का हाथ थामते हुए, एक दूसरे का संरक्षण करते हुए अच्छा, उत्तम और सर्वोत्तम जो है बढ़ते रहे। बस ये परंपरा कायम रहे, इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय मंच पर विद्यमान सभी विद्वजन गुरुजन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सभी श्रोता वृंद को भी मैं बहुत बहुत आभार है। यहाँ हमारे जितने भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं और इससे बढ़कर महसूस करते हैं। तो यही आज हम सबकी सफल उपलब्धि है।